हेलो, आपका हमारे इस फैमिली ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो पर क्लिक किए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी बात, आपको दीपावली के आपका भी अच्छा गया होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही आज अपना गोवर्धन पूजा है, जिसको भैया दूज कहते हैं, तो उसके लिए आपको बधाई है और हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आज जो है ये आया है, अटेंडेंस का रिप्लाई आया हुआ है आरटीआई का। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितना अटेंडेंस रहा है। ये गवर्नमेंट का आरटीआई आया है, मतलब रेलवे ने खुद बताया है ये। दूसरा, अगर आपका पेट में इतना नंबर आ रहा है तो आप अपना तैयारी करिए। सब कुछ आज वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही नया वैकेंसी कितने आने वाला है इसके बारे में भी आपको बात करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग अपने फैमिली को मतलब नहीं सपोर्ट किए तो करिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो नए वैकेंसी को ही जान लीजिए। रेलवे में कुल 2,93,943 पोस्ट नया आने वाला है। और ये सारे पोस्ट रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन हो गया, या फिर आप मान के चलिए तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो गया, फिर उसके बाद आरआरबी जेई होगा, फिर उसके बाद ग्रुप डी होगा, एनटीपीसी होगा, आइसोलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी वाला होगा। तो सारा मिला जुला करके 2,93,943 पोस्ट जो कि रेलवे में आएंगे, वो भी जनवरी के माह में आपको देखने को मिल जाएगा। जनवरी से मार्च के बीच में सारी वैकेंसी आपके लिए आ जाएंगी। चलिए, मैं आपको अब रेलवे का पेट के मैं क्राइटेरिया बताता हूँ। देखिए, अगर आप लोग पेट के लिए क्वालिफाई होंगे, मैं अभी बताऊंगा आपको कितना नंबर है, तो आपका पेट क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको क्या करना होगा, देखिए, तो पेट में आपको 35 किलो का बोरा उठा करके 100 मीटर चलना होता है। 2 मिनट का समय दिया जाता है लड़कों को, और ये आपको कहीं ना गिराना है ना कहीं रखना है। तो ये सारी कंडीशंस होती है। बाकी 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना होता है, ये भी लड़कों के लिए है। अगर लड़कियों की बात करें तो यहाँ पे 20 किलो का वजन होता है, 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में बिना कहीं गिराए, बिना कहीं कुछ किए। साथ ही साथ 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होती है लड़कियों को। तो ये तो रही क्राइटेरिया के पेट। अब पेट कितने नंबर पर क्वालिफाई करेंगे अभी मैं आपको नीचे बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको अटेंडेंस का रिप्लाई दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये रहा वो आरआरबी का अटेंडेंस का रिप्लाई। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, ये आपका यहाँ पे देखिए, ये आया हुआ है डेट ऑफ एक्शन 25/10/2022 को। 25/10/2022 को ये अटेंडेंस का रिप्लाई उठता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप, मतलब ये आरआरबी ने समुदायवार जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि आरआरबी और सीबीटी की उपस्थिति का ब्यौरा निम्न है। ये कौन सी आरआरबी दे रही है, इसको भी समझिएगा जरा ध्यान से। ये आरआरबी जो है वो आपकी यहाँ पर देखिए, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़ का है। अब ये मत समझिएगा कि चंडीगढ़ का है तो ये कहाँ ज़्यादा देगा। तो देखिए, ये ऐसी आरआरबी है जिसके अंदर पंजाब राज्य पड़ता है, हरियाणा पड़ता है, दिल्ली पड़ता है, कुछ जगह इसका राजस्थान में भी आता है, और कुछ उधर ऊपर हिमाचल प्रदेश में भी जाता है। तो ये सारे जोन्स, जो सारे राज्य जो होते हैं, वो चंडीगढ़ ही संभालता है आरआरबी। तो ये आरआरबी जो चंडीगढ़ है ना, वो इतने सारे राज्य पर कंट्रोल बनाया हुआ है। अगर वहाँ की आपकी स्थिति आपको मालूम चल रही है, मतलब आप उसके अंदाज से पूरे देश की स्थिति को अंदाज सकते हैं आप। तो वहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट फेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में कितने लोगों को बुलाया गया और कितने लोग गए। फर्स्ट फेज में अगर हम बात करें तो 68,184 लोगों को आरआरबीज में, चंडीगढ़ आरआरबीज ने बुलाया। 68,184, जिसमें से गए कितने, 35,572 लोग। यानी 68,000 का बुलाया और 33,000 लोग गए। यानी अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे लगभग 50% लगभग बैठ रहा है। लगभग आपका अगर देखें तो 50% बैठ रहा है। तो 50, क्योंकि अगर यहाँ पे 70 होता है तो यहाँ पे 35, लगभग 50% यहाँ पर बैठ रहा है उपस्थिति। अगर आप इसके नीचे वाले में देखें सेकंड फेज में, कि सेकंड फेज में क्या हुआ, तो सेकंड फेज में अगर आप देखें तो 3,83,625 लोगों को इस जोन ने बुलाया था, जिसमें से कुल मिला जुला करके 1,20,053 लोग गए। यानी 3,83,000, लगभग 4 लाख लोग, लगभग मान के चले अगर तो 4 लाख लोगों को बुलाया गया, जिसमें से 1,20,000 आए। मतलब यहाँ पर अगर हम अटेंडेंस देखें तो लगभग 35% आ रहा है। यानी सेकंड फेज में जब एग्जाम हुआ था तो 35% अटेंडेंस लगभग आ रहा था। वहीं थर्ड फेज की बात करें तो 4,73,828 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से आप देखें तो 1,54,802। यानी हम बात करें 4,73,000, यानी आप 4.25 लाख, यानी 5 लाख आप इसको पकड़ सकते हैं। 5 लाख लोगों को लगभग बुलाया गया, जिसमें से करीब 1.5 लाख लोग जो है पेपर देने आए। यानी देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम, यहाँ पर अगर देखें तो 25% का भी आंकड़ा छू रहा है। यानी थर्ड फेज में 25% लोग अटेंडेंस देने के, पेपर देने गए। यहाँ बात करें चौथे फेज में, तो चौथे फेज में अगर बात करें तो 45,106 लोगों को बुलाया गया, जिसमें से 21,000 लोग देने गए। यहाँ भी लगभग 50% का अटेंडेंस है। और पाँचवें फेज में देखने को देखा जाए तो 25,103 लोग को बुलाया गया, जिसमें से 13,246, यहाँ भी लगभग 50% की अटेंडेंस है। यानी अभी तक जो मैंने आपको बताया उससे ये कंक्लूजन निकलता है कि पहला फेज हो या फिर थर्ड फेज हो, या तो थर्ड नहीं, फोर्थ, पहला फेज हो या फोर्थ फेज हो या फिफ्थ फेज हो, पहला, चौथा और पाँचवें फेज में अटेंडेंस लगभग 50% रही है। वहीं दूसरा फेज करें और तीसरा फेज करें तो इसमें अटेंडेंस मुश्किल से मुश्किल 30% के राउंड फिगर रही है। यानी अगर हम बात करें तो पहले, चौथे, पाँचवें फेज में अटेंडेंस 50% तक रही है, तो वहीं दूसरे और तीसरे फेज में बात करें तो मात्र 30% अटेंडेंस देखने को मिला है आरआरबी चंडीगढ़ जोन में, जो एग्जाम पढ़ते हैं वो। तो इसमें देखें आप, तो इतने सारे बच्चों का अगर आप इस सब जोड़ें तो ये सारे बच्चों ने कुल मिला जुला करके पेपर देने गए, मतलब पेपर के लिए बुलाया
बुलाया गया और पेपर देने इतने लोग गए। यहाँ से अगर आप पकड़ कर चलेंगे तो लगभग 40% आपको एवरेज मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना कम परसेंटेज है जो कि पेपर देने गया है बच्चा एग्जाम देने। तो अब वो किसी भी कारण से गया हो ना गया हो डजंट मैटर, लेकिन इससे कट ऑफ तो थोड़ा सा कम जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 50+ भी बन रहा है और आप किसी मतलब आसान जोन से फॉर्म फिल कर रखे हैं तो आप अपना पेट की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर लीजिए। हालांकि मैं आपको कट ऑफ नीचे दिखा देता हूँ, ये हाई जोन वाले हैं, इसमें देख लीजिए। जैसे कि अगर आप इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, न्यू दिल्ली से फॉर्म भर रखे हैं तो ये सारे जोन थोड़ा हाई माना जाता है, मतलब क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये यूपी और बिहार से दिल्ली से लगा हुआ इलाका होता है और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों की तादाद बहुत अच्छी होती है और फॉर्म भी ज़्यादा पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म तो ऑलरेडी ज़्यादा पढ़ रखे हैं। तो अगर आपका यहाँ पे इस जोन में काट पीट के अगर इतना नंबर आपका आ रहा है तो आप अपने पेट की तैयारी जरूर करें। और मैं आपको बता दूं लो जोन, यहाँ पे कट ऑफ कम देखने को मिलता है, जिसमें से कोलकाता है, मुंबई का दोनों है, सेंट्रल रेलवे भी है और यहाँ पर देखें तो वेस्टर्न रेलवे भी है। बाकी हुबली और चेन्नई, ये 5 जोन से अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो यहाँ पर देखिए कितना कम जो है पर सीट कंपटीशन भी है। और अगर आपका इतना काट पीट के बन रहा है तो आप अपना तैयारी में लग जाइए, पेट की तैयारी आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप मीडियम जोन से आते हैं ना, ज़्यादातर कट ऑफ कम जाता है ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद, ये सारे जोन मीडियम जोन में आते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो आप मीडियम में कंपटीशन भी है। अगर आपका यहाँ पे काट पीट के इतना नंबर आ रहा है तो आप अपने पेट की तैयारी को अपना शुरू कर दीजिए, कर लीजिए, आप बात मानिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप वीडियो को यहाँ तक देखें इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा एक बार। और सभी को मेरी तरफ से गोवर्धन पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।